हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए और क्या हमारी स्ट्रेटजी इसके लिए रहने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो कि इस पेपर को कौन दे सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए जो है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर आप अभी कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो है इसका पेपर भी दे सकते हैं। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं आप अगर आपने 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब इतना सारा सिलेबस है, कहाँ से हम स्टार्ट करें, कितने दिन में होगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट हम इसकी डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहला जो काम करना है वो करना है आपको अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है या आपको पीडीएफ में रखना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप सिलेबस जरूर निकाल लें। कहाँ मिलेगा? यूजीसी एनटीए नेट की साइट पर आपको इसका सिलेबस अवेलेबल है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली मतलब पेपर क्या रहेगा, तो इसके अंदर हम कंप्लीट इसका पैटर्न जो है पहले भी कर चुके हैं डिस्कस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप पैटर्न एक बार वहां से जरूर देख लें। इसके अंदर हमने बताया था कि पेपर 1 होता है जो कि जनरल पेपर रहता है, सबके लिए कॉमन होता है, और सेकंड रहता है पेपर 2 जो आपके सिलेबस से रिलेटेड रहता है, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा था उससे रिलेटेड रहता है। तो पहले अपना क्या करें, सिलेबस डाउनलोड करें और सिलेबस के साथ ही तैयारी स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप सिलेबस के साथ साथ तैयारी नहीं करेंगे या फिर आप कुछ ज़्यादा कर लेंगे या कुछ कम कर लेंगे तो आपका एक स्ट्रेटेजी वाइज जो है आपका प्लान काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सिलेबस के साथ ही चलना है, क्योंकि उसके अलावा बाहर बहुत कुछ है। अगर आपको सिर्फ ज्ञान लेना है, पेपर नहीं करना है तो ठीक है, आप बहुत कुछ है वो पढ़ते रहें। क्योंकि जैसे कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड ही आता है पेपर 1 के अंदर, तो अगर आप सिलेबस के साथ साथ करेंगे तो कवर भी हो जाएगा, एक टाइम लिमिट के अंदर कवर हो जाएगा। अगर वो उसके साथ साथ नहीं करेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारी फिलोसफीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको नेट नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के साथ साथ ही स्टार्ट करना है। सेकेंड चीज है आपको मटेरियल सर्च करना है। मटेरियल मतलब कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक्स आपके पास होंगी या आपको कहाँ से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। जो है जैसे कि सब बच्चे जो है ऑफलाइन की कोचिंग्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेट की अगर कोचिंग लेने जाएंगे तो 18 से 20 हज़ार रुपये की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो अगर बच्चे जो वो नहीं कर सकते हैं या फिर जरूरी भी नहीं है, अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तब भी आप यूजीसी नेट को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि मटेरियल को देखें कि कहाँ से आपको करना है, बुक्स लेनी है, ऑनलाइन आपको पढ़ना है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगी तो पेपर 1 के लिए आप एक बुक ले सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो, या फिर अगर वो नहीं लेनी तो आप एक, जैसे कि वीडियो हम बनाने वाले हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे चैनल पर चल भी रहा है, तो उसके साथ के साथ नोट्स बनाते चलें लाइन टू लाइन। ठीक है, तो पहला काम उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल के ऊपर वो एकदम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पेपर है, और उसी में से जो है काफी सारे क्वेश्चंस जो है कवर भी आपके होते हैं। तो और पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं उनको निकाल करके रखना है। उन बुक्स को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ये नहीं है कि बिना सिलेबस देखे और लग गए और पहले पेज से, और जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस देखना है, उसका एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको पूरे वो बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, और साथ के साथ में पेपर भी हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद आपको जब स्टार्ट करना है तो 2 यूनिट एक साथ उठानी है। एक आपको पेपर 1 की यूनिट स्टार्ट करनी है और दूसरी आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप कॉमर्स की हैं तो उसके अंदर आप जैसे अकाउंट्स को उठा सकते हैं। तो आपकी एक अकाउंट्स कंप्लीट यूनिट है अकाउंटेंसी की, तो आप उसका एक
तो यूनिट को उठाएं, एक टॉपिक उठा लिया आपने, साथ में ही पेपर 1 की एक यूनिट उठा ली जिसके अंदर 10 यूनिट्स है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी यूनिट 1 है, तो आपने क्या किया, सिलेबस में से यूनिट 1 पेपर 1 की ली और यूनिट जो 2 है आपने अपने रिलेटेड सब्जेक्ट की ली और वहां से दोनों यूनिट को एक साथ तैयारी करने हैं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट की जैसे तैयारी करते जा रहे हैं, कॉमर्स को उन्होंने कंप्लीट पढ़ लिया या आपका जो भी हिस्ट्री है आपका तो आपने वो कंप्लीट पढ़ लिया, क्या रह जाता है, पेपर 1 रह जाता है, पेपर आ जाता है, पेपर 1 की कोई तैयारी नहीं है, लास्ट के 15 दिन में कोई तैयारी इसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें से जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी कॉन्सेप्चुअल होते जा रहे हैं, उनको आप बहुत कम तैयारी के साथ अच्छे मार्क्स से कवर नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो या तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, मतलब कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर JRF तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला काम कि आपको यूनिट वाइज तैयारी स्टार्ट करनी है और दोनों को साथ में लेकर के चलना है, एक भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है, ना ही पेपर 1 को ना ही पेपर 2 को। इसके बाद आपने तैयारी स्टार्ट कर लिया है, मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया है, आपको करने हैं अपने नोट्स तैयार। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, कहीं बहुत सारी PDFs अवेलेबल होंगी, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स हैं, लेकिन आपको उनको सिर्फ पढ़ना है, वो भी जो आपने मटेरियल यहाँ पर फिक्स कर लिया है उस मटेरियल को। बहुत बार अगर कुछ मिल नहीं पाता है तब आप किसी और बुक की तरफ जा सकते हैं, उसके अलावा आपको एक ही बार उसको फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, ये बात याद ध्यान रखना, अपने खुद के नोट्स आपको बनाने हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी और के नोट्स कॉपी करेंगे, कहीं PDF से देखेंगे, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ रिविजन। अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि वो आपने अपने तरीके से बताए हैं, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती हैं वो आपने ज़्यादा डिटेल में लिख रखी हैं, जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं वो आपने अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स के अंदर बना करके लिख रखी हैं। तो आपको अपने खुद के नोट्स इसलिए बनाने हैं कि आप उनको अपने तरीके से लिख सको, ना कि किसी और के तरीके को फॉलो करते हुए चलना है। बाकी चीज़ों से हेल्प लेनी है, लेकिन उन नोट्स को अपने तरीके से लिखना है और साथ में उन्हीं से ही हम रिवीजन करेंगे, तो नोट्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आपने जैसे यूनिट 1 कर ली, नोट्स बन चुके हैं, देन कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको रिवीजन के अंदर कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सिर्फ पहले एक बार कॉन्सेप्ट को पूरी को पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, देन क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कौन से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं या फिर आपको नेट की सिलेबस के अकॉर्डिंगली जहां पर भी अवेलेबल हो, जो भी वीडियोस अवेलेबल हो, सिर्फ वहीं से ही प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कहा भी, तो उसकी काफ़ी सारी थ्योरीज के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं CTET, HTET बाकी एग्जाम्स के अंदर, लेकिन वो UGC नेट के अंदर या कोई काम नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, अपने सिलेबस जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जैसे कि हम भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा होने वाला है, चैनल के ऊपर 5 वीडियोज आ चुकी हैं, तो जैसे ही 6-7 और आ जाएंगे, मतलब 6-7 हो जाएंगी हमारी, तो हम उसके ऊपर भी एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आएंगे 40-50 क्वेश्चंस की। तो वो कहाँ से होंगे, कंप्लीटली प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उन क्वेश्चंस को बनाया जाएगा आपकी कंप्लीट। तो आप वहां से भी, जैसा भी आप यहाँ से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो करें कौन से वाले, सिर्फ UGC नेट वाले पेपर की ही प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका पेपर की प्रैक्टिस करके आपने, ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करने ली है। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो चुकी है, यहाँ से आपने प्रैक्टिस करके देख लिया कि वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसकी रिवीजन करनी है। और रिवीजन आपको कब करनी है, जब आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाए। आपका जैसे कि पेपर 1 है, उस पेपर 1 की सारी यूनिट्स पूरी हो जाए, आपको रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट रिवीजन जो रहेगी वो आपका पेपर स्टडी मटेरियल जो आपके यहाँ पर इकट्ठा किया था, उसी स्टडी मटेरियल से आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है। सेकंड रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स की, जो हमने नोट्स बनाए थे अपने खुद के, उन नोट्स को पढ़ें। फर्स्ट रिवीजन के अंदर जो जो चीज़ें आपको अपडेट करनी है अपने नोट्स में, वो भी करते हुए चलें। एंड देन सेकेंड रिवीजन अपने नोट्स से करें। उसके बाद जब तक पेपर नहीं होता आप अपने नोट्स से तैयारी करेंगे, तब भी आपका नेट जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से क्वालिफाई कर दोगे, क्योंकि आपने उन नोट्स को बिल्कुल तरीके से बना लिया है, आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्ट्रेटेजी हमारे UGC नेट की तैयारी करने के लिए। और अगर आप इस तरह से एक प्लान के साथ चलेंगे तो जरूर आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे।
तो जीवन में आपका लक्ष्य होना जरूरी है, एक अच्छी योजना बनानी जरूरी है। अगर वो उनके साथ नहीं चलेंगे तो जरूर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि अपनी प्लानिंग जरूर बना लें, चाहे उसके लिए 1 दिन 2 दिन आपको मटेरियल ढूंढने में लगेगा, आपको सिलेबस ढूंढने में लगेगा, सिलेबस को समझने में लगेगा, लेकिन अपनी प्लानिंग जरूर बना लें। और अगर ऐसा कर लेंगे तो आप जरूर कामयाब भी होंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन, एंड होप कि आप सब भी अपना नेट क्वालिफाई कर लें जल्दी से। थैंक यू। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप PDF वगैरह को चाहते हैं, जैसे कि सिलेबस चाहिए है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।